जंगी घोड़े अलग होते हैं और बैकडोर की एंट्री दिग्विजय की आदत नहीं है। ये धोखे, जुमलेबाजी और फरेब वाली बातें हम एक दूसरे से ना करें। और इतना ही मैं मेरे का शौक है तो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ा दें। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने कहा कि दिग्विजय चौटाला को राज्यसभा की टिकट देकर मैदान में उतारे कांग्रेस के विधायक समर्थन देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हुड्डा साहब राज्यसभा की सीट को नाचने वाले घोड़े के समान मानते थे। राज्यसभा सांसद को वे बैकडोर से राजनीति में आने वाला बताते थे। उन्होंने कहा कि हुड्डा की सोच परिवार, मैं व मेरा तक सीमित है। उन्हें परिवार, मैं व मेरा का चश्मा उतारना चाहिए। राज्यसभा सीट के लिए दीपेंद्र व दिग्विजय तक नहीं सोचना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में एजुकेशन, पत्रकारिता व खेल में भी उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोग हैं जिन्हें राज्यसभा का टिकट देकर जितवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर बड़े आंदोलन हुए हैं। क्या हम किसी किसान नेता को राज्यसभा में जितवा कर नहीं भेज सकते? दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को परिवार तक सोच रखनी है तो वे अपनी पत्नी आशा हुड्डा या दीपेंद्र की खाली हुई सीट से दीपेंद्र की पत्नी को चुनाव लड़वाएं। मेरा नाम रखने के लिए मैं उनका आभार जताता हूं, लेकिन न तो मैं नाचने वाला घोड़ा हूं और न ही मुझे बैकडोर से जाना है। हम जंगी घोड़े हैं और चुनाव जीतकर ही जनता की सेवा करेंगे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने आज एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दुष्यंत जी को, दिग्विजय को चुनाव के लिए आगे कर देना चाहिए। मैं कई बार बहुत अचंभित होता हूं, 2 बार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार के पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, क्यों नहीं वो परिवारवाद की राजनीति और क्षेत्रवाद की राजनीति, मैं और मेरा की राजनीति से आगे बढ़कर देख पा रहे हैं। आज भी उनका चश्मा सिर्फ परिवार, मैं, मेरा तक ही सीमित है। किसी जमाने में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कहते थे कि राज्यसभा की सीट नाचने वाले घोड़े की तरह होती है और जंगी घोड़े जो होते हैं वो अलग होते हैं, अलग होते हैं, वो चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं। बैकडोर एंट्री तक कह दिया था। कुमारी शैलजा जी की जब सीट खाली हुई और कुमारी शैलजा जी को दोबारा चुना जाना था, एक दलित की बेटी को, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, क्योंकि उनका बेटा चुनाव हार गया था, तो मैं और मेरा की लड़ाई लड़ते हुए उस समय पर दीपेंद्र हुड्डा को उनकी जगह एमएलएस का डर दिखा करके कांग्रेस के सामने जिता लाए। वो बीजेपी से भी हाथ मिला लिया। मैं आज हुड्डा जी को, उनसे उम्र में बहुत छोटा हूं, एक सलाह दूंगा कि हरियाणा बहुत बड़ा है। सिर्फ दीपेंद्र और दिग्विजय से आगे देखने की आपको ज़रूरत है। आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मगर आदरणीय हुड्डा जी, जंगी घोड़े अलग होते हैं और बैकडोर की एंट्री दिग्विजय की आदत नहीं है। मैं जनता का आशीर्वाद स्वरूप जब भी अवसर मुझे मिलेगा, परमात्मा के आशीर्वाद से वो लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा। पहले भी आपके सामने लड़ी है और बड़ी मजबूती से लड़ी है। मगर आज ना मेंबर हमारे पास पूरे हैं, ना आपके पास पूरे हैं। ये धोखे, जुमलेबाजी और फरेब वाली बातें हम एक दूसरे से ना करें। आज सिर्फ और सिर्फ करने की आवश्यकता है। इतना बड़ा हरियाणा है, किसी एजुकेशन जगत से, किसी खेल जगत से, किसी सामाजिक जगत से, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ किसी अच्छे पत्रकार जिसने हरियाणा के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी अपनी कलम से, क्या आप कोई अपने ओहदे, उस ओहदे के लायक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं समझते? क्या उसका नाम आगे नहीं कर सकते? क्या किसी किसान नेता, हमने देखा बड़े बड़े किसान नेता हैं, किसान टिकैत है, चंदूनी है और लोग हैं, आज किसानों के मुद्दे पर बड़े आंदोलन हुए देश में। क्या किसी किसान नेता को राज्यसभा की टिकट पर लाकर हम नहीं जिता सकते? हुड्डा साहब, ये मैं मेरे का चश्मा उतारो। और इतना ही मैं मेरे का शौक है तो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ा दें। आदरणीय श्रीमती आशा हुड्डा जी को चुनाव लड़ाएं। दीपेंद्र जी की सीट है, आप तो मैं और मेरा में उलझे रहते थे। उनकी जो आपकी पुत्रवधू हैं, पत्नी हैं, उनको चुनाव लड़ा दें। मगर मुझे इस बात के लिए आपका आभार और मुझे माफ़ करें। मैं जनता की लड़ाई, जनता के बीच में रहकर अपनी पार्टी की लड़ाई, अपनी पार्टी के आदेश पर फील्ड में लड़ रहा हूं और फील्ड की लड़ाई से ही जीत कर आऊंगा।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।